वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे में। साथियों, पहले व दूसरे क्वेश्चन की हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं और आज जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इफ टू जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। कहने का मतलब क्या है साथियों कि आपको दिए गए बहुपद के अन्य जीरोज या अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं, जबकि इसके जो दो शून्यांक है वो √5/3 और √-5/3 आपको दिए हुए हैं। साथियों, सबसे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले इस बहुपद की घात पर ध्यान दो। प्यारे विद्यार्थियों, इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल्स की जो घात है वो 4 है। तो सीधी सी मतलब है इसके मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे और उन 4 जीरोज या शून्यांक में से 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब जब 2 दिए हुए हैं तो 2 ज्ञात करने, तो बाकी के बचे हुए 2 कैसे ज्ञात करेंगे? वो ज्ञात करने का तरीका है साथियों हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √5/3 एवं -√5/3 से बना बहुपद। मतलब क्या कर रहे हैं, इन दोनों शून्यांकों से बना, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था। जब आपको 2 शून्यांक दिए हुए हो तो बहुपद कैसे क्या ज्ञात करना है वो हम सीख चुके हैं। तो इन दोनों शून्यांकों की सहायता से प्यारे साथियों हम लोग एक द्विघात बहुपद लेके आएंगे और वो द्विघात बहुपद इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरोज हैं इसके, उसका जब इसमें भाग दिया जाएगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा और एक नया बहुपद आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो जो नया बहुपद आएगा उस बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्या कर लेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद है, उससे हम लोग 2 शून्यांक या 2 जीरोज और फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, √5/3 व -√5/3 से बना बहुपद। वो बहुपद ज्ञात करने से पहले देखो यहां शून्यांकों का योग देखो साथियों। तरीका याद रखना, ये सवाल 3 नंबर वाले सवालों में आता है बोर्ड में। शून्यांकों का योग करते हैं तो पहला शून्यांक क्या है साथियों? √5/3 और दूसरा शून्यांक क्या है? -√5/3। तो देखो ये तो हो गया √5/3 प्लस माइनस माइनस और √5/3 दोनों आपस में कट गए और क्या आया? शून्यांकों का योग 0। एक चीज और ज्ञात कर लो साथियों कि सर ये साइड में क्यों ज्ञात कर रहे हो? अरे वही बात, सब्जी बनाने से पहले हम लोग सभी कच्ची सामग्री समय से पहले तैयार कर ले में तो फायदा रहता है साथियों। नहीं तो इधर छमका देने लगे और उधर पता चले अभी सब्जी कटी हुई नहीं। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। तो यहां हमने निकाल लिया और शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा क्या हो गया साथियों? √5/3 को गुणा करवाना है आपको माइनस का √5/3 से। तो प्यारे विद्यार्थियों प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, √5 को √5 से गुणा करोगे रूट हट जाएगा और नीचे 3 को 3 से √3 को √3 से गुणा करोगे तो भी आपके क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो शून्यांकों का योग आ गया, शून्यांकों का गुणा आ गया। तो क्या लिखोगे? अतः x² माइनस, फॉर्मूला क्या होता था? यहां लिखते थे आप लोग शून्यांकों का योग इंटू x प्लस यहां लिखते थे आप लोग शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा और उसको बराबर कर देते थे 0 के। और हल करने के बाद जब इधर हर में कोई भी राशि होती थी तो उसको 0 के साथ में लिख करके और फिर 0 को छोड़ दिया जाता था। अभी जो आएगा साथियों वो बहुपद नहीं आकर के क्या आएगा? समीकरण। और समीकरण के सामने से हम लोग जैसे ही 0 हटा देंगे आपके वो क्या बन जाएगा? बहुपद। तो देखिए क्या क्या बनता है, x² माइनस 0 इंटू एक्स और ये हो गया माइनस का 5/3 = 0। साथियों इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ सांवरा होता है, उसके साथ भगवान होता है। हाँ चलो, x² का x² बटे 1 का 1, 0। हम तो डूबे जो डूबे, छोड़ेंगे x को भी नहीं, ले डूबा इसको। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है। तो इस पद को लिखने की जरूरत नहीं है और अगला पद है अपने पास 5/3 = 0। अब देखो साथियों इससे अगले पद में, इससे अगला पद क्या बोलेगा? 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा साथियों 3। 1 का भाग जाएगा 3 में कितनी बार?
3 बार, और 3 को करोगे एक्स स्क्वायर से गुणा तो ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर, बीच में माइनस तो ये माइनस, 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को जब जब 5 से गुणा किया है प्यारे विद्यार्थियों वापस 5 ही आया है, और ये जो 3 भाग में है उसको आप उधर भेज दोगे पक्षांतरण करके, और 3 0 से गुणा होके 30 कतई नहीं बनेगा साथियों, 3 को 0 से गुणा करोगे तो उधर वो आपके 0 ही होगा। तो जो बहुपद क्या आया, देखो बहुपद आया आपके 3x स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0। अब 0 को छोड़ दो तो क्या लिखोगे, चूंकि देयरफॉर 3x स्क्वायर -5, देखो इन दोनों जीरोज की हेल्प से मैं पॉलिनोमियल लेके आया हूं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि g ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर -5 किसका, p ऑफ x। यदि हम पॉलिनोमियल्स की भाषा में लिखें तो इसको p ऑफ x बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः गुणनखंड है तो सीधी सी बात है, शेषफल क्या आएगा, 0। तो शेषफल 0 आएगा तो कहने का मतलब क्या है, मैं p ऑफ x में साथियों भाग दूंगा g ऑफ x का, तो एक नया बहुपद आएगा नया बहुपद आएगा जो आपकी हो जाएगा q ऑफ x, और इस q ऑफ x को हम लोग 0 के बराबर करके और आपके जो बचे हुए 2 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर ये चीज कैसे आई। प्यारे साथियों ये चीज ऐसे आई क्या, क्योंकि g ऑफ x क्या है, p ऑफ x का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। और जब ये इसका गुणनखंड है तो ये तो हो गया p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, और शेषफल है यहाँ 0, शेषफल 0 है तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो अब क्या करना है, q ऑफ x को तो रखो आप इधर, और p ऑफ x के अंदर भाग दे दो g ऑफ x का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे कहने का मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड तो ये है, और दूसरा गुणनखंड कब आ जाएगा, जब इसमें मैं इसका भाग दे दूंगा, और बहुपदों का भाग ही हम इस प्रश्नावली में सीख रहे हैं। तो अतः क्या करोगे, अतः 3 p ऑफ x, अतः p ऑफ x क्या माने हो आप, जो प्रश्न में दिया हुआ था 4 घात वाला बहुपद, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में g ऑफ x इक्वल्स टू क्या है साथियों, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग देने पर, तो अब हम क्या देंगे, भाग देंगे। और भाग देने के भी साथियों आपके पास 2 तरीके हैं, मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा और लॉन्ग तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले तो जैसे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से भाग देते थे उस तरीके से यहाँ हम लोग भाग दे देते हैं। p ऑफ x को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। तो देखो साथियों यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, 3x की घात 4, यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, 3x की घात 2। तो यहां क्या लिखोगे आप, चरण फर्स्ट 3x की घात 4 में 3x की घात 2 का जब भाग दोगे 3 से 3 कट जाएगा, और x की घात 4 में से 2 चला जाएगा तो पीछे बचेगा x स्क्वायर। उस x स्क्वायर को करो इसके साथ गुणा, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आना है प्यारे विद्यार्थियों, और x की घात 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। के सर बिन बट क्यों लिखियो, तो जटे एक हीर का वे नहीं बट इस फूट लग्या करे, x री घात 3 वालों पद हो को नहीं, चल बेटा x री घात 2 वाला ने x री घात 2 वाला नीचे लिख दियो। अब क्या करने पर, घटाने पर, तो जैसे ही आप घटाएंगे प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, और माइनस चेंज हो गया प्लस में, ये तो आपके कट गया पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या है साथियों, ये बचा है सीधा 6x की घात 3, अब प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 चला जाएगा, पीछे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x एज इट इज नीचे उतार लिया, और माइनस के 5 को भी एज इट इज नीचे उतार लिया। और इसके आगे, इसके चरणों में नहीं, इसके आगे हमने ले लिया चरण सेकंड। चरण सेकंड क्या बोल रहा है साथियों, यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां मैक्सिमम पावर है
6x की पावर 3 वाला पद में है, और या तो वो यूनिवर्स ही रहेगी आपके क्या 3x²। तो 3 दूनी 6 और x की घात 3 में से 2 चला जाएगा तो पीछे 1 बचेगा साथियों। तो उस 2x को लाके रखो आप यहां। अब इस 2x को गुणा करवाओ आप इससे, तो देखो 3 दूनी 6, x² और x गुणा होके हो जाएंगे x की पावर 3, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और ये x साथियों घटाने पर, तो जैसे ही आप घटाते हैं प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये और ये कट गए, यहां क्या बचा है 3x² और पीछे क्या है -5। और अब ये इसका हो जाएगा आखिरी चरण, स्टेप थर्ड में यहां मैक्सिमम पावर कितनी है 3x² वाले पद के अंदर, और यहां मैक्सिमम पावर कितनी है उस तरफ, ये भी है 3x² ही। 3x² से 3x² पूरा ही कट गया, कितने टाइम, एक टाइम। एक को लिख दो साथियों यहां, इस एक को जब आप 3x² से गुणा करवाओगे तो 3x² ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा -5 का 5, ये प्लस क्या करने पर, घटाने पर। तो जैसे ही आप घटाते हो माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, शेषफल क्या आ गया साथियों 0। शेषफल 0 आ गया, तो कहने का मतलब ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, और गुणनखंड है तभी तो हमने ये इतनी हताई की है। तो दूसरा बहुपद देखिए साथियों, आपने क्या किया P ऑफ x में किसका भाग दिया G ऑफ x का, शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा आपके पास 0। तो कहने का मतलब जो ये G ऑफ x है वो P ऑफ x का हो गया गुणनखंड, तो गुणनखंड हो गया। तो दूसरा भाग क्या कर दोगे आप लोग, Q ऑफ x को कर दो 0 के बराबर, या Q ऑफ x आया क्या, सबसे पहले वो देखो Q ऑफ x साथियों, Q ऑफ x आपके आ रहा है ये वाला, क्या है x² प्लस का 2x और प्लस 1। अब देखो साथियों, अतः Q ऑफ x को करोगे आप 0 के बराबर, इस द्विघात बहुपद को करोगे 0 के बराबर, तो बाकी के बचे हुए दो 0 है ना, 2 तो ये भाई दिए हुए हैं, और 2 हमें जो ज्ञात करने हैं वो अपने आप आ जाएंगे। तो अपने आप कैसे, देखो साथियों x² Q ऑफ x का मान लिखो, x² प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं इसको जब जब देखूं साथियों मुझे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर याद आवे कि गुरुजी कहीं रटेड़ो है, कहीं रटेड़ो को नहीं बेटा, रटेड़ो नहीं है तो कहीं हड़बान दस्ता मुकुटन कपड़ छान करियोड़ो है, कहीं नहीं करियोड़ो है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, है ना, मतलब प्रयास करने से आदमी सब कुछ सीख सकता है, लुगाया भी, मोटियार लुगाया दोनों सीख सके। एडो कोई मतलब कावत रे मई मैन नहीं कहवे, वुमेन कहवे को नहीं, वुमेन अपा कहवा, क्यों, रेस्पेक्ट वुमेन। हाँ चलिए ठीक है। और लुगाया को हिसाब तो इतो शानदार भी है ऐसा कि मतलब अनपढ़ है तो भी आंगलिया मत हिसाब कर ले, पहले 3 का आया हूं पहली, और आप कैलकुलेटर लेन बेवा जा पहले तो हिसाब काट ले, बहुत एडवांस है जी। धन्य है मतलब भारतीय महिलाएं, ये गृह लक्ष्मी नहीं, मतलब गृह लक्ष्मी थोड़ी कहवे। चलो तो अब क्या करेंगे, इसका आपको गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहती है साथियों, गुणनखंड विधि आपको यह कहती है कि ये x² का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है 1, इन दोनों के गुणांकों को गुणा करो, तो 1 को 1 से गुणा कर दिया, क्या आ गया 1। अब इस 1 के कुछ ऐसे टुकड़े करो ताकि जोड़ने पर बीच में आपके 2 आ जाए। तो गुरुजी योड़े जन क्यों गैला बनाओ, 1 ने 1 को गुणा करावा जाने 1 आवे ने 1 में 1 जोड़ा जाने 2 आवे, तो चलो आप रे इच्छा x² ये 2x ने लिख दियो x प्लस x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। साथियों इस x² में x गुणा x बचा हुआ है, ठीक है, तो x² को लिखोगे x गुणा x और यहां पड़ा है x, तो दोनों में से एक x आ जाएगा बार, तो यहां तो बच गया x, ये प्लस और यहां बच गया 1, फिर प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है वहां एक कॉमन आता है साथियों, तो एक कॉमन ले लो और यहां भी बच जाएगा आपके x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहां पर बच गया x और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो कहने का मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं।
तो हमें दोनों से मतलब नहीं है, एक बार इसको जीरो कर दे पहले वाले पद को, तो x प्लस इस वाले x प्लस 1 को जीरो किया, ये प्लस 1 उधर जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा और x का मान आ जाएगा -1। दूसरा देखो, इस बार इसको आप इस x प्लस 1 को जीरो करो, तो ये प्लस 1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो बचे हुए जो दो शून्यांक थे वो आ गए साथियों। तो क्या लिखोगे, अतः p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 के शेष दो शून्यांक -1 है। कैसा लगा साथियों, मजा आया कि नहीं आया? चलिए, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था। आखिरी क्या, एकमात्र सवाल था। बढ़िया है, 3 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज का इसके अंदर निचोड़ है। क्यों? क्योंकि शून्यांक दिए हुए हैं, बहुपद लाओ, बहुपद दिया हुआ है, गुणनखंड है या नहीं है चेक करके दूसरा गुणनखंड लाओ, दूसरा गुणनखंड आ गया तो फिर 2 जीरोज लाओ, मतलब पूरी प्रश्नावली का निचोड़ आ गया इसमें। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को एक पूरा सेशन दिया है। आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है और किस तरीके की अपनी मैथ चल रही है और कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपका अनुभव रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। कि सर अभी आपने एक छोटी सी बात कही थी जाते जाते, वो बता दो। आपने कुछ ऐसा बताया था कि आप बिना भाग दिए ये लेके आ सकते हो इसकी हेल्प से। तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं साथियों। देखो कैसे, इसको लिखो आप 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू कर दो 0। और आप लोग जानते हो इसका एक टुकड़ा है, कौन है इसका एक टुकड़ा? इसका जो एक टुकड़ा है वो ये वाला है, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो यहां लिखो साथियों, क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 और 2 बार लिख दो, या वापस लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। बीच में एक स्टेप छोड़ना है ताकि एग्जाम, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे बताओ, ये जो 3x स्क्वायर है इसको मैं किसके साथ गुणा करवाऊं कि 3x की पावर 4 आ जावे? कि सर एक काम करो, आप इसको 3x स्क्वायर से गुणा कर लो। नहीं, केवल x स्क्वायर से गुणा कर लो, ताकि 3 का तो 3 और x स्क्वायर गुणा होके कितने हो जावे, x की घात 4। ये पद आ गया ना अपना। फिर ये प्लस ये माइनस, क्या आ जाएगा साथियों, माइनस, और 5x स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता चला कि सर मुझे तो -2x स्क्वायर ही चाहिए, यहां पर माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, तो कम कितने करने हैं कि 3 कम करने हैं। तो अगला एक काम करो, ये 3x स्क्वायर पड़ा है ना, तो अब आपको क्या करना है, इसको किससे गुणा करवाना? या सबसे पहले देखो 5x स्क्वायर को छोड़ो, आप इस 3x की पावर 4 आ गया। अब अगला पद क्या चाहिए आपको, 6x क्यूब, या कितना है 3x स्क्वायर है। तो 3 को कितने से गुणा करूं कि 6 आवे, 2 से, और x स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि x क्यूब बन जावे, x से। तो इसको इसके साथ गुणा करवाओ, ये हो गया 3 दूनी 6 और x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10x। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3x की पावर 4 आ गया, 6x क्यूब आ गया और माइनस का 10x आ गया, लेकिन हमें x स्क्वायर कितना चाहिए था, 2 ही, और हमारे पास आ कितना गया, माइनस का 5। तो एक स्टेप आप इसको एक बार और लिख दो साथियों, एक बार और लिखोगे, ये हो गया इक्वल्स टू 0, या इसको वापस लिख दो आप, किसको, इसी को, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां पर इन तीनों पदों में देखो साथियों, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है। तो एक काम करो, आप 3x स्क्वायर माइनस 5 ले लो, तीनों में से कॉमन, जगह नहीं है, इसके आगे ही है लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूं साथियों। यहां क्या बच जाएगा, x स्क्वायर, फिर प्लस, यहां कितना बच गया, 2x, फिर प्लस, यहां कितना बच गया, 1 साथियों, और इक्वल्स टू में क्या है, 0। तो ये तो है आपके पास g ऑफ x और ये है आपके पास q ऑफ x, और इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को गुणा करवाएं, ये यही वाली बात है। देखो कैसे कि भाई इसको हमने p ऑफ x को हमने 0 के बराबर किया था, p ऑफ x के ये दो टुकड़े हो गए गुणनखंड, पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज थी। क्लियर है, बिना भाग दिए भी आप ऐसे कर सकते हो। थैंक यू।